कहे बात तब श्री यदुराई, पारत धन्य धन्य भक्ताई। तुहि समान भगत नहीं कोई, भयो जगत में है नहीं होई। पारत कहे सुनो जग तारण, मिथ्या कहो आप के कारण। मोहि समान जगत बहु तेरे, तिन्हीं लोक में अहे घनेरे। तब श्री कृष्ण जी यह बात बोले, हे पार्थ तेरी भक्ति को धन्य है, तेरे समान कोई भक्त नहीं हुआ और न जगत में होगा। अर्जुन ने कहा, हे संसार को तारने वाले, आप किस लिए यह मिथ्या वचन बोलते हैं? मेरे समान संसार में अनेक भक्त हैं और तीनों लोकों में अगणित है। मैं पात की कौन मंजारा, नाथ जो तुम्हें सहाय हमारा। कहे कृष्ण से नहीं कहूँ, तुम्हें समान तुम्हें जग गया हूँ। और अहे तो आन देख वहु, झूठी बात कही है तो सुनावहु। पारत कहे जो आज्ञा पाहु, नाथ आन अगणित दिखराऊ। मेरे समान जगत में कौन पापी है? हे नाथ, मुझे तो आप ही का सहारा है। श्री कृष्ण जी ने कहा, ऐसा ना कहो, तुम्हारे समान संसार में कोई कहीं नहीं है। यदि और कोई है तो ला दिखाओ। मिथ्या बात किस कारण बोलता हूँ? अर्जुन बोले, हे नाथ, आज्ञा पाऊँ तो लाकर अनगिनत दिखलाऊं। तब श्रीपति है आज्ञा दीना, पारत गमन तत्क्षण कीना। खोजऊं पारत सब संसारा, माया हरि जाने को पारा। तब श्री कृष्ण जी ने आज्ञा दी कि अच्छा अर्जुन जाओ। तब अर्जुन तत्क्षण चले गए। सारे संसार में खोजा, परंतु भगवान की माया का कौन पार पा सकता है? पार्थ को कोई नहीं मिला। कोई न पाऊ आपू सम, मन में करे विचार। तब जग करता हरि है, माया जय संसार। अर्जुन ने अपने समान किसी को नहीं पाया। तब उनमें विचार किया कि समस्त जगत के कर्ता तो भगवान है, जिनकी माया रूप यह सृष्टि है। तब पारत मन किन्ह विचारा, हीन वस्तु देख संसारा। विष्टा देख पारत तहवा, बांधि वस्त्र ले आए जहवा। श्री हरि अग्र कहे तब बाता, खोज सबई जगत सख्याता। मुहि समान जगत नहीं कोई, पायु नहीं कह प्रभु सोई। तब अर्जुन ने मन में विचार किया कि मैंने तो संसार में सब हीन वस्तु को ही देखा और वस्त्र में विष्ठा बांध कर ले आए। तब श्री कृष्ण जी के आगे यह बात कही कि मैंने सारे जगत में खोजा, परंतु अपने समान जगत में कोई नहीं पाया है। प्रभु, जैसा आपने कहा वही सत्य था। सर्व जगत के अंतर्यामी, गूढ़ अगूढ़ लखो तुम स्वामी। एक अहि तो हमहि समाना, सुनो देवपति तुम भगवाना। आपे अग्र दिखाई ना जाई, हृदय प्रेम जनहु यदुराई। महाप्रफुल्लित श्री भगवाना, धन्य धन्य पारथ बलवाना। हे स्वामी, आप तो सारे जगत के अंतर्यामी और गूढ़ अगूढ़ को जानने वाले हैं। हे देवपति भगवान, सुनिए, यदि हमारे समान कोई एक है तो मैं ही हूँ। ये यदुराई आपने तो पहले ही कह दिया था कि हृदय में प्रेम होना चाहिए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रफुल्लित हो गए और बोले, हे बलवान अर्जुन, तुम धन्य हो। डरी देव में देव सब जाना, मोर अर्थ अंग तुम प्राणा। मोर तोर है एक शरीरा, काहे दिन होत हो वीरा। इस विष्ट को यही फेंक दो, मैंने तो पहले ही सब जान लिया। तुम मेरे आधे अंग हो, मेरे प्राण हो। मेरा और तुम्हारा एक ही शरीर है। हे वीर, क्यों दुखी होते हो? मनुज रूप तुम पार्थ हो, भास श्री भगवान। नारायण जानो हमें, सुनियो वचन प्रमाण। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मनुष्य रूप हो और हमें नारायण रूप ईश्वर जानो, यही मेरे वचनों का प्रमाण है, जिसे तुम जान लो। विष्णु नाम मेरु परमाना, नाम विभुत्स तोर जग जाना। नाम विभुत्स पार्थ हो दयहूँ, सुनत हर्ष तब पारथ भयहूँ। तब विष्टा को किन दिनहूँ डारी,
करी असमान परे पग भारी, परे कृष्ण के चरणन जाए, प्रेमई हर्ष भय यदुराय। मेरा प्रमाणिक नाम विष्णु है और तेरा विभुत्स नाम है, यह सारा संसार जानता है। भगवान ने त्यों ही विभुत्स नाम कहा और सुनते ही अर्जुन हर्षित हुए। तब उन्होंने विष्टा को फेंक दिया और स्नान करके भगवान के चरणों पर गिरे और श्री कृष्ण जी प्रेम से हर्षित हो गए। कुछ दिन रह पारत पुनिता, विदा होए आए घर माह, अपने गृह तब पारत गयहूँ, प्रेम हर्ष जगपति भयहूँ। पांडव जय भारत ही बखाना, जन्म सुनी कर सुख माना। इस प्रकार कुछ दिन तक अर्जुन वहाँ रहे और फिर विदा होकर घर आए। अर्जुन अपने घर को गए और श्री कृष्ण जी प्रसन्न हुए। इस प्रकार महाभारत में पांडवों की विजय गाथा का बखान किया, जिसे सुनकर राजा जन्मे ने सुख जाना अर्थात सुखी हुए। भारत कथा पुनित अति, जाते पाप विनाश, श्रवण पान के करत ही, यम कर छूटे त्रास। महाभारत की यह कथा बड़ी पुनित है, जिससे पाप नष्ट हो जाते हैं और श्रवण पान करने से यम का भय छूट जाता है। जो फल व्रत एकदशी कीना, जो फल होए भूमि के दीना, जो फल कोटिक कन्या दीने, जो फल सब तीरथ के कीने, जो फल यज्ञ धर्म करवावे, जो फल है भारत सुनि पावे। भारत कथा सुने अरुगावे, ताके पाप निकट नहीं आवे। जो फल एकादशी का व्रत करने से होता है, और जो फल पृथ्वी का दान करने से होता है, और जो फल करोड़ों कन्या दान से होता है, और जो फल सब तीर्थों के सेवन से होता है, जो फल यज्ञ और धर्म करवाने से होता है, वह इस महाभारत के सुनने से मनुष्य पाता है। महाभारत की कथा जो सुनता और कहता है, उसके निकट पाप नहीं आता। जो फल रण में प्राण गवाए, जो फल श्री भारत सुनि पाए, भारत कथा पुण्य परवेसा, सावधान हुए सुनो नरेसा। पेटे धर्म पाप छय जाई, आयुर्बल होवे अधिकाई, जो फल संग्राम में प्राण त्यागने से, जो फल संग्राम में प्राण त्यागने से होता है वह फल श्री महाभारत कथा के सुनने से होता है। क्योंकि महाभारत की कथा का प्रवेश पुण्यप्रद है। हे राजन, सावधान होकर सुनिए। इसमें प्रवेश करने से पापों का नाश हो जाता है और आयु की वृद्धि होती है। छति सुनत सुमार्ग लहु, मानसों ज्ञान प्रकाश, सबल सिंह चौहान कही होए, परम पदवास। क्षत्रिय इसका श्रवण और सन्मार्ग पर अग्रसर होता है तथा धन्य मनुष्यों के लिए यह ज्ञानदायी है। सबल सिंह चौहान कहते हैं अंतकाल में वह परम पद प्राप्त होता है। इति श्री महाभारते सबल सिंह चौहान, भाषाकृत अधि पर्व नाना, पर्व नाम पोड़स ध्याय, इत्यादि पर्व समाप्त। महाभारत भाषा टीका सहित सभा पर्व सेकंड। सुमिरो व्यास गणपति चरण गिरी, जाहर भगवान, सभा पर्व भाषा बनत सबल सिंह चौहान। सहस्त्र सो 27 संवत शंभु मधुमास, नवमी अरु गुरु पक्ष सित भे, ये कथा प्रकाश। श्री सबल सिंह चौहान जी कहते हैं कि अब मैं श्री वेदव्यास जी, गणेश जी, गिरिराजपति श्री भगवान महादेव जी के चरणों का स्मरण कर इस सभा पर्व की कथा को भाषा रूप में वर्णन करता हूँ। संवत 1727 चैत मास मधुमास में यह शुभ कथा शुक्लक्ष रामनवमी तिथि दिन गुरुवार को पूर्ण हुई है। अब नृप सुनहु कथा पे भाई, जो भेजोई तब हित हेतु कहत हो सोई, गुरु पांडव सोए दो आचे, जस समाज वरण में पाचे। इंद्रप्रस्थ दो बसे सुखारी, मति मृग धन्य राज्य अधिकारी, तन महिसेन सो विसब दीना, बुद्धि चक्षु नीज सुत नृप कीना। समझा वह राजन, उस समय जो वृतांत हुआ उसे सुनो, तुम्हारे हितार्थ में उसे कहता
कौरव और पांडव दोनों भली भांति रहने लगे और आगे जैसा हुआ वह मैं फिर कहूँगा। तब इंद्रप्रस्थ में पांडव और हस्तिनापुर में अंधराज धृतराष्ट्र इस प्रकार दोनों ही राज्य के अधिकारी सुख से रहने लगे। फिर बुद्धिचक्षु धृतराष्ट्र ने राजकोष, राज्य और सेना सब कुछ अपने दुर्योधन को सौंप दिया। कानि राजपद के अधिकाते अति भारी, भीषम द्रोण ते आज्ञाकारी। सोवत दुर्योधन नृपगादि, भूमि पांडव नंदन के सादि। इंद्रप्रस्थ मोह पूरब ओरा, कुरु समाज सोवत घन घोरा। बसत तहा सब भूप समाजा, भीषम बाहुलिक महाराजा। विदुर कृपा गुण नीति सुख धामा, रविनंदन अरु अश्वत्थामा। तब राज्यपद की बड़ी प्रतिष्ठा हुई। दुर्योधन गद्दी पर सुशोभित हुआ। भीष्म, द्रोण आदि उसके आज्ञाकारी हो गए। इंद्रप्रस्थ के पूर्व में कौरवों का बहुत समाज रहने लगा। वहाँ सब समाज सहित भीष्म महाराज, बहुलिक, विदुर, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा आदि रहते थे। भरद्वाज सुत अति भट, दुर्योधन रुख देखी। करत काज गुरुनाथ संग, निशिदीन रहत विष सेखी। तब भरद्वाज पुत्र द्रोणाचार्य आदि का योद्धा दुर्योधन का रुख देखकर सब कार्य करते हुए गुरुराज दुर्योधन के साथ जा रहे थे। चित्ररम्या सोयहि बहुभांति, चित्रदसपुरि देखत सकुचाति। तेहि थल ते गत पश्चिम आशा, योजन नौ कुंती सुतवासा। तै युधिष्ठिर राजहि राजा, विपुल संपदा सहित समाजा। मति दृग दीन नगर पचीसा, धर्मनंद लीन धरि सीसा। ये तो 12 पुरी की कही गई है, परंतु अपनी रमणीयता से इंद्रप्रस्थ नगरी 13वीं पुरी हो गई, जिसे देखते हुए अन्य पुरियां सुकचाने लगी। उस स्थान में से पश्चिम और 9 योजन की दूरी पर कुंती के पुत्रों का वास निवास स्थान, जहाँ यह अपनी विपुल संपदा और समाज सहित राजा युधिष्ठिर राज करते थे। धृतराष्ट्र ने उन्हें केवल 24 नगर दिया था, जिसे धर्मराज ने सुधार कर लिया था। दुर्योधन ही राज्य सब दीना, धर्मराज कछु मर्स न कीना। भूमि अनेक नरेशन केरी, जिति धर्म सुत लीन घनेरी। अर्जुन भीमसेन बलदाई, जीत लिए तह तह बुराई। दे दे सब दंड दे नृप धर्मई, नरी डरि पै कुरुराज कुकुरमई। धृतराष्ट्र ने सारा राज्य दुर्योधन को दे दिया, जिसका धर्मराज ने कुछ अमरस ने न किया। और धर्मराज ने अनेक राजाओं को जीतकर बहुत सी पृथ्वी प्राप्त कर ली। अर्जुन और भीमसेन बड़े योद्धा थे, उन्होंने जहाँ तहाँ राजा को जीत लिया। वे सब धर्मराज युधिष्ठिर को ही कर देते और कौरवों को अत्याचार से नहीं डरते थे। वहीं विपुल नरेश जीते, प्रथमहि पांडव जय। करहि विनय उपदेश, तेहि दंडमति दृग सुतहि। परंतु जिन राजाओं को पहले पांडु ने जीता था, वे बहुत से राजा हस्तिनापुर आकर दुर्योधन को कर देते थे और विनय तथा अनुनय करते थे। दैन दंड कुरुपति गृह आवै, करि विनति अनेक समझावै। पांडुसूतन की अति बेमानी, दंड पठाई दहि रजधानी। दुर्योधन भय ना मिलन न जावै, गुप्त रूप धन दंड पठावै। इंद्र समान राज नृप करहि, चले सुमार्ग सत्य नहीं ठरहि। वे कुरुपति दुर्योधन को दंड कर दे विनती कर और अनेकों भांति समझा कर आते, और बहुत से राजा पांडु पुत्रों का बड़ा भय मानते वे उनका कर राजधानी में भेज दिया करते थे और दुर्योधन के भय से मिलने न जाने समझा कर आते थे। और राजा पांडु पुत्रों का बड़ा भय मानते थे, वे उनका कर राजधानी में भेज दिया करते थे और दुर्योधन के भय से मिलने न जाते और बहुत से गुप्त रीति से दंड कर भेज दिया करते थे। इस प्रकार इंद्र के समान
युधिष्ठिर राज्य करते, सन्मार्ग पर चलते और सत्य से नहीं हटते थे। नीति निपुणता जग महि छाई, प्रजा लोक सुख लयहि अघाई। संपत्ति गृह कुबेर ते भारी, राजबंधु सब आज्ञाकारी। मैं की सभा बनाई जो है रचना, अद्भुत लखी मन मोहे। महल अनेक बने सीसा के, लखी मनो हे सुरीसा के। उसकी नीति निपुणता संसार में छा गई और प्रजागण सुख से तृप्त हो गए। घर में कुबेर से भी अधिक संपत्ति हो गई। सब राजबंधु अनेक आज्ञाकारी थे। पांडवों की राज्यसभा की जो मय दानव ने रचना की थी वह ऐसी अद्भुत थी कि देखते ही मन में लेती थी। उसमें अनेकों महल शीशे के बने थे जो इंद्र का भी मन मोह लेते थे। जल अगाध थल नहीं लखी परही, जय तल दृग जल मनहु घमुराई। लखी विचित्र थल चित्र भ्रूमि जाई, फिर संभारत नहीं कोठि उपजाई। उसमें ऐसी कलात्मक थी कि जल का स्थल और स्थल का जल दिखाई पड़ता था। उस स्थल पृथ्वी को देखकर चित्त भ्रम में पड़ जाता और करोड़ों उपाय करके भी कोई व्यक्ति संभल नहीं पाता था। भीमसेन अर्जुन नकुल, लघु भ्राता सहदेव। महावीर बहुभुज बली, करहि नृपति की सेव। भीम, अर्जुन, नकुल और छोटे भ्राता सहदेव ये सभी बड़े बली थे जो राजा युधिष्ठिर की सेवा में तत्पर रहते थे। नृप पद बिसिर कौरव केरी, तिनते अधिक धर्म नृप केरी। एक दिन धर्मराज मन भ्राजा, राजसू करि होई काजा। निज मंत्र अरु बंधु बुलाए, करि मत ठीक व्यास पह पाए। भाइन सहित चरण सिर नावा, कुशल पूछ ऋषि कंठ लगावा। कौरवों के सिर पर कौरव राज की पदवी थी, पर उससे अधिक धर्मराज की मान्यता थी। एक दिन धर्मराज के मन में आया कि राजसूय यज्ञ करे, तब अपने मंत्री और भाइयों को बुलाकर विचार किया और व्यास जी के पास आए। भाइयों सहित उनके चरणों में सिर नवाया तो व्यास जी ने उन्हें अपने कंठ से लगाया और उनकी कुशल पूछी। ऋषि रुक पाई धर्म महिपाला, कयो मनोरथ सकल भुआला। जाई पार तो करो उपाय, नभ चूप सधि रहो ऋषिराई। कह ऋषि कुशल मनोरथ तोरा, करहि भूप वसुदेव किशोरा। सुनत नरेश विदा पुनि मांगी, ऋषि पद पर से चले अनुरागी। तब व्यास जी का रुख पाकर धर्मराज ने अपना सब मनोरथ कहा और यह कहा कि यदि आज्ञा हो तो उपाय करूं और नहीं तो चुप साध कर बैठ जाऊं। इस पर व्यास जी ने कहा, अच्छा है, तुम्हारा मनोरथ श्री कृष्ण जी पूरा करेंगे। यह सुनकर युधिष्ठिर आज्ञा लेकर प्रेम सहित ऋषि के चरणों का स्पर्श कर चले गए। निज मंदिर नृप आतुर आए, देश देश कह पत्र पठाए। लिखी अनेक विधि विनय बढ़ाई, दीन पत्र हरिनगर पठाई। तब राजा शीघ्रता से अपने घर आए और देश देश के राजाओं को पत्र भेज दिए। उसमें अनेक विधि से विनय और बड़ाई लिख दी और एक पत्र श्री कृष्ण जी के नगर द्वारका को भेज दिया। प्रिय परिजन परिवार अरु हलधर, सहित कृपालु सबई आय। करुणाया तन कीज मुहि दयालु। उस पत्र में यह लिखा कि अपने प्रिय परिवार परिजनों और कृपालु बलराम जी सहित है करुणा के धाम श्री कृष्ण सब सहित पधार कर मुझ पर कृपा कीजिए। वासुदेव द्वारका विचारत, बलयुत यदुवंश सब राजत। यक दिन माधव के मन आई, नहीं कछु गज पुर के सुधिपाई। उदो हलधर सभा घनेरी, चर्चा करत पांडव वन केरी। बहुविधि करत विचार खरारी, तई अवसर आय चर चोरी। श्री कृष्ण जी द्वारका में विराजमान थे और बलदेव सहित सब यदुवंशी भी वही शोभित थे। एक दिन श्री कृष्ण जी के मन में आया कि हस्तिनापुर का कुछ समाचार नहीं आया। उद्धव और बलदेव जी सहित गंभीर सभा लगी हुई थी। उसमें श्री कृष्ण जी पांडवों की चर्चा एवं उनके विषय विचार कर ही रहे थे कि उसी समय 4 दूत वहां आ गए। बेत पानी तब खबरि जनाए, सुनि यदुनंदन तुरत बुलाए। जाए सबन नायु तह माता, उठ के पुत्र लीन
यदुनाथा बाची सभा में सबन सुनाई। दूतन दीन बास विदात ही ते अवसर ऋषि नारद आए। हरिगुण सावत बीन बजाए। तब द्वारपाल ने खबर दी कि श्री कृष्ण जी ने दूतों को तुरंत बुला लिया। वहां जाकर सब दूतों ने सिर नवाया और जो पत्र दिया था उसे श्री कृष्ण ने स्वयं पढ़ कर लिया। फिर उसे पढ़कर सभा में सबको सुना दिया और दूतों को रहने हेतु निवास दिया। उसी समय भगवान का गुण गाते हुए बिना बजाते हुए देवर्षि नारद जी वहाँ आ गए। ऋषि देखि करुणा यादन कीन्हु दंड प्रणाम। सहित सभा उठि मुनि चरण धर्यो सिज निज राम। नारद जी को देखकर दया के धाम से कृष्ण ने उठकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और सभा सहित बलराम ने उनके चरणों में शीश नवाया। दीन सुयासन अति अनुरागा प्रभु कर जोरी राज शिव मांगा। हम सनात आगमन तुम्हारे निज जन जान नाथ पगुधारे। अब कृपालु कर मोह पर दया अगम है तु कहो ऋषि राजा। तब बोले ऋषि सहित सनेहु तुम्हें न उचित वचन पुए हूँ। फिर बड़े प्रेम से सुंदर आसन देकर प्रभु श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी कि बोले, हे नाथ, मुझे अपना भक्त जानकर ही आप पधारे हैं, तो आपके आगमन से हम सनाथ हुए। हे कृपालु, मुझ पर दया करके हे ऋषिराज आगमन का हेतु कहिए। तब राजनीश ने प्रभु सहित बोले, हे प्रभु, आपको मेरे वचन कहना उचित नहीं है। तब दर्शन त्रिभुवन महाराजा यही ते के अधिक कवन बड़ काजा। यह हरि केवल है तू हमारा शक्र कयहूँ कुछ चलति पारा। भय कृपालु भूप शिशुपाला देत सुरन दुख कठिन कराला। अति बल देवांगना विलासी करत दस नान दिखे हासी। हे त्रिभुवन पुति, आपके दर्शन प्राप्त हुए, इससे अधिक बड़ा कार्य क्या है। हे हरि, हमारा तो केवल यही है कि देवलोक से चलते समय राज इंद्र ने कुछ कहा है। हे कृपालु, शिशुपाल राजा हो गया है। वह देवताओं को कठोर दुख दे रहा है। वह बलपूर्वक देवतागणों का भोग करता है और रावण आदि की भी हंसी उड़ाता है। सबन कहत में आप विधाता हंसरता करता रुत्राता। तेहि के नाथ पंथ कर बासी करहु कृपाल सहज सुख राशि। श्रुति मारग यही निपट उलंगा पठाई शीस दुर्सन संगा। उस सबसे कहता है कि मैं स्वयं ब्रह्मा महादेव और पालनकर्ता विष्णु हूँ। हे कृपालु, आप सहजी सुख के राशि, अतः उसके मार्ग में आप ही बाधक बनिए, क्योंकि उसने वेद के मार्ग को नितांत ही उलट दिया है। अतः उसके सिर पर संहार हेतु सुदर्शन चक्र को भेज दीजिए। सुने श्रवण ऋषि मुख वचन कृपा सिंधु भगवान। भुकुटी अंग किनहु मनहु उदेक हेतु स्थान। ऋषि के मुख से कृपा सिंधु भगवान ने ऐसे वचन सुनकर भुकुटी ऐसे टेढ़ी की मानो हेतु नामक तारा अपने स्थान पर उदय हो गया हो।